Hello, very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है जीपैट रिजल्ट के बारे में। जीपैट जैसे कि आपको पता है एक एग्जामिनेशन है, एक एग्जाम है जो एम फार्मा में स्कॉलरशिप लेने के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस बार जो ये एग्जाम था वो लेने की ड्यूटी जो थी वो NBEMS की थी, यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। तो इसका रिजल्ट आज 8 जुलाई को अनाउंस हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप मेरे सामने एक PDF ओपन हुई देख सकते हो जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस हुआ है। नॉर्मली अभी तक जितनी बार भी जीपैट हुआ है वो जीपैट में रिजल्ट में क्या होता था कि एक कट ऑफ रिलीज कर दी जाती थी और उस कट ऑफ के हिसाब से बच्चों को बता दिया जाता था कि आपका ये रैंक है और आप क्वालिफाइड हो या नहीं क्वालिफाइड हो। पर इस बार थोड़ा सा अलग हुआ है। इस बार क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड का कुछ भी क्राइटेरिया और रिजल्ट में अनाउंस नहीं किया गया है। सिंपली बच्चे एक आईडी, रोल नंबर, स्कोर कितने आए हैं 500 में से और जीपैट का रैंक कितना आया है, सिर्फ इतना इस वीडियो में बताया गया है। कोई कट ऑफ रिलीज नहीं की गई है और ना ही ये बताया गया है कि क्वालिफाइड हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये PDF है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। इसके साथ साथ एक और PDF NBEMS यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की तरफ से रिलीज की गई है, जिसमें एटलीस्ट 10 से 11 पॉइंट्स हैं। वो सारे पॉइंट्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो समझना सभी जीपैट स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने भी जीपैट एग्जाम दिया था। तो देख लेते हैं, ये भी 8 जुलाई 2024 को जारी की गई है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे कि उन्होंने बताया कि जीपैट 2024 का आयोजन 8 जून 2024 को मास्टर ऑफ फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश एम फार्मा पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया गया था, यानी कि अब से लेकर एक महीने पहले यानी कि 8 जून 2024 को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव तो पता ही है आपको कि एम फार्मा में स्कॉलरशिप लेने के लिए किया, स्कॉलरशिप देने के लिए बच्चों को कंडक्ट करवाया जाता है। सो इसका परिणाम घोषित किया गया है और इसमें रैंक और कितने बच्चों के नंबर आए हैं वो बताए हैं। तो आप ये वाली दोनों वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, दैट इज http://net.board.education.in, और ये वाली साइट पे जाके भी आप देख सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीपैट 2024 रैंक। अब मान लो कि किसी भी स्टूडेंट के इक्वल नंबर है, मान लो उसके भी 84 है, एक दूसरा स्टूडेंट है उसके भी 84 है। हो सकता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, तो अब अगर दो स्टूडेंट्स के सेम नंबर हैं तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किसका रैंक ऊपर अपर देना है। तो इसके लिए जीपैट ने एक बुलेटिन जारी किया था, उसके 10.7 के अनुसार ये डिसाइड किया गया है। अब ये 10.7 पॉइंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये 10.7 पॉइंट क्या है, लेट्स डिस्कस। इसमें ये बताया गया है कि टाई ब्रेकर क्राइटेरिया क्या है। इन सपोज अगर दो कैंडिडेट्स के इक्वल नंबर आ जाते हैं तो कैंडिडेट जिसके नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज ज्यादा रहेंगे, उसका रैंक पीछे रखा जाएगा। कि मान लो 83 नंबर दोनों के आए, उस 84 में से मान लो आपके नेगेटिव, उस 84 वाले एक स्टूडेंट के नेगेटिव क्वेश्चंस ज्यादा है, मतलब नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर रहती है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर जो वो नेगेटिव मार्किंग का रहता है। तो अगर उसके नेगेटिव मार्क्स ज्यादा कम हुए हैं तो उसका रैंक जो वो पीछे रखा जाएगा। तो ये उन्होंने बताया है। और अदर देन दिस थिंग्स अगर वो भी सेम रहते हैं तो ओल्डर कैंडिडेट्स जिनकी एज ज्यादा है उनको बेटर मेरिट पोजीशन दी जाएगी, यानी कि उनका रैंक ऊपर रखा जाएगा। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये है टाई ब्रेकर क्राइटेरिया जो पहले से ही NBEMS ने एक बुलेटिन जारी किया था, उसमें बता दिया था। ठीक है, अब 14/6/2025 को NBEMS जो है वो जो है वो जीपैट की आखिरी जो रिलीज है वो भी रिलीज कर देगी, यानी कि कैंडिडेट एक पर्टिकुलर साइट पे जाके, ये एक पर्टिकुलर साइट है http://nb.education.in 14 जुलाई 2024 को, यानी कि आज से कुछ 4-5-6 दिन बाद कैंडिडेट अपना पर्सनल मार्कशीट रिकॉर्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तो ओवरऑल सभी की है ये ना मार्कशीट,
उसके बाद कैंडिडेट अपना पर्सनल जो डॉक्यूमेंट है, पर्सनल स्कोर है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आज से 5-6 दिन बाद। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, जब उन्होंने इस जीपैट एग्जाम्स की शीट्स को इवेल्युएट किया, उसमें यह पाया गया कि कुछ 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो टेक्निकली तौर पे गलत थे। ओके, तो उसके हिसाब से ये डिसाइड किया गया कि वो 3 क्वेश्चन के मार्क्स सभी को दिए जाएंगे। इवन किसी भी स्टूडेंट ने अगर वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं तो वो 3 क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में और फार्मास्यूटिक्स में 2 क्वेश्चन थे, तो वो तीनों क्वेश्चन के मार्क्स सभी को दिए गए हैं। ओके, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद वैलिडिटी कितनी है, अगर आपने आज जीपैट एग्जाम दिया है, आपका क्लियर हो चुका है, आप नेक्स्ट 3 ईयर तक इसकी वैलिडिटी है, यानी कि आप नेक्स्ट 3 ईयर तक एम फार्मा में इसके बेस पे स्कॉलरशिप ले सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके अलावा ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पाया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट ने कुछ मतलब कि कुछ ऐसी चीजों का यूज किया है विच इज नॉट लीगल, तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। इसके अलावा जीपैट 2024 में 8वां पॉइंट जो है वो ये बता रहा है कि जीपैट 2024 में उपस्थित एम फार्मा सीट और छात्रवृत्ति सुरक्षित रखने के लिए कोई भी स्वचालित अधिकार प्रदान नहीं करते, मतलब बच्चों को कोई भी अपना राइट नहीं दिया गया है। ठीक है, अब इसके बेस पे कॉलेज में कैसे मिलेगी सीट, अब इसके बेस पे उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि NBEMS यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज का कोई रोल नहीं है। हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी कट ऑफ निकालेगा। यानी कि मान लो कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज है फार्मेसी का, तो वो ये कट ऑफ निकाल लेता है कि हम 235 नंबर से ऊपर जितने बच्चे हैं उनको ही सीट देंगे। तो जो भी स्टूडेंट जिनका ऊपर रैंक आया होगा वो सारे अप्लाई करेंगे, उसके बेस पे उन्हें सीट मिलेगी। यानी कि हर इंस्टीट्यूशन अपनी अलग से कट ऑफ निकालेगा कि हम इतने कट ऑफ वाले बच्चों को ही अपने कॉलेज में एक पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन देंगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर कॉलेज और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एक पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या है, उसको क्या करना है, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है। उस कॉलेज की वेबसाइट पे जल्द ही हर इंस्टीट्यूशन अपनी कट ऑफ लिख देगा, तो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में यह था कि हमारा जीपैट में पता ही नहीं हम क्वालिफाइड हुए या नहीं क्वालिफाइड हुए। तो अब कैसे पता चलेगा, जब आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करोगे, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन अपनी कट ऑफ निकालेगा। अगर आप उसकी कट ऑफ से नीचे रहे तो ऑब्वियसली आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिल पाएगी और आपको स्कॉलरशिप भी फिर नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप भी उन्हीं को मिलेगी जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में बेस्ड अपॉन कट ऑफ एडमिशन ले पाते हैं। सो आई होप मेरी इस वीडियो से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे अबाउट द जीपैट। सो जीपैट का रिजल्ट अनाउंस हुआ है 8 जुलाई 2024 को, आज ही अनाउंस हुआ है। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो अपना रोल नंबर लिख के इस वेबसाइट पे जाके आप विजिट करके अपना रोल नंबर सर्च करके अपना मार्क्स और अपना रैंक देख सकते हो। और मैंने जो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं कि अब कैसे पता चलेगा क्वालिफाइड हो या नहीं क्वालिफाइड हो, आप किस तरह जीपैट के स्कोर के बेस पे एडमिशन ले सकते हो, वो सारे पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके मेरे को क्वेरी लिख सकते हो। मैं आपकी क्वेरीज को टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करता रहूंगा। सो लाइक, share and subscribe to my official YouTube channel Inspire Pharma। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my official YouTube channel Inspire Pharma। Thank you so much।